जीवन को समझने के लिए खोलें मन की परतें। भावनाएं मानव मन का हिस्सा है। मन में इच्छाएं, प्रेम, ईर्ष्या जैसी भावना शामिल हैं। इसके विपरीत विश्वास, दोहरा मन और वह सब भी इसमें शामिल है जिसमें हम समझते और महसूस करते हैं, लेकिन जो अलग है वह इसकी अभिव्यक्ति। समस्या सही या गलत महसूस करने की नहीं है, क्योंकि मनुष्य महसूस तो करेगा। ज़रूरत जिस चीज़ को बदलने की है वह है बहुत सी चीज़ों को पा लेने, हासिल करने का लालच। लोग जीवन की अच्छी चीज़ें चाहते हैं और फिर भी संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करना चाहते हैं, मगर ऐसा संभव होता नहीं है। एक वास्तविक मन में महत्वाकांक्षा और अधिग्रहण के लिए कोई जगह नहीं होती। आनंद मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ कठिनाइयाँ भी आती हैं और हम बिना कठिनाई के आनंद चाहते हैं। यह केवल तभी संभव है जब हमारा मन समग्रता में जीने में सक्षम हो। तब पश्चाताप, कठिनाई और दर्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समग्रता में जीने का मतलब जीवन को खंडों को या एक विचार के रूप में देखना नहीं है, बल्कि विचारों और खंडों की एक श्रृंखला के रूप में देखना है और एक ही समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करना है। हर पहलुओं में खुशी और दुख साथ दिखेंगे। हम अपने भीतर जितनी कम विभाजनकारी होंगे, उतना ही हम जीवन को समग्रता का अनुभव कर सकेंगे, और ऐसा मुक्त मन से ही संभव होगा। मुक्त मन के लिए पूर्ण जागरूकता जरूरी है। मनुष्य हमेशा अपने अतीत से सीखता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह भीतर की ओर देखे और खुद को आत्म-पीड़ा से मुक्त करे। एक मन को खोजी और वैज्ञानिक होना चाहिए। पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को परत दर परत उजागर करना चाहिए। हम अपना जीवन टुकड़ों में जीते हैं। कार्य के दौरान हम एक व्यक्ति होते हैं, दोस्तों के बीच दूसरे और घर परिवार के बीच एक अलग रूप में। एक खंडित मन कभी भी चेतना के बारे में जागरूक नहीं हो सकता। एक एक करके टुकड़ों को समझने के लिए मन की परतों को खोलना जरूरी है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सप्ताह से लेकर महीनों और वर्षों तक लग सकते हैं। हमारे जीवन का हर अनुभव हमारे मन में गहराई से अंकित होता है। इसकी ताकत सुख और दुख में बदलती रहती है और बाद में हमारे जीवन में विभिन्न रूपों के सामने आती रहती है। यह फ्राइड की कल्पना की तरह ही लगता है, जिन्होंने कहा कि बचपन के हमारे अनुभव हमारे वयस्क होने और जीवन के साथ हमारे समायोजन का आधार बनते हैं, लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। हम जब नियंत्रित विचारों के पिंजरे को नष्ट कर देते हैं तो मनुष्य को एक नई आज़ादी मिलती है, जो दर्दनाक अनुभवों से आज़ादी नहीं है, बल्कि इन अनुभवों के मन पर छोड़े गए निशान से मुक्ति है। आदत से मुक्ति। हम जिस क्रिया को भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वह आदत बन जाती है और एक स्वतंत्र मन को विकसित नहीं होने देती। कभी कभी दुख हमारी आदतों पर आधारित होता है, और जब हम एक आदत पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरी आदत बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आदतों को रोकना नहीं, बल्कि उससे मुक्ति पाना है। धन्यवाद।